हेलो स्टूडेंट्स। हम 14th चैप्टर यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी टॉपिक को उसमें रिलीजियन, लैंग्वेज, कल्चर को समझा था। फिर हमने उसके बाद दूसरा टॉपिक यूनिटी इन डाइवर्सिटी में कुछ डिफरेंसेस को समझने की कोशिश की थी। आज हम हमारा थर्ड टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है एफर्ट्स फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी। कि हमारे कंट्री में किस तरीके से डाइवर्सिटीज़ अगर है तो कैसी हैं, किस तरीके से हमें डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं, और इस डाइवर्सिटीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं, इक्वालिटी लाने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। शुरू करते हैं एफर्ट्स फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी। अभी जैसा टॉपिक क्या है कि डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी, तो पहले डाइवर्सिटी को देखते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज आर सीन इन अवर कंट्री, कि हमारे कंट्री में है बहुत तरह की डाइवर्सिटीज देखने को मिलती हैं। जैसे डिस्क्रिमिनेशन इज सीन ड्यू टू दिस डाइवर्सिटीज, और इन डाइवर्सिटी की वजह से हमें डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है। अभी डिस्क्रिमिनेशन कैसा है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर, मेल एंड फीमेल, लिटरेट एंड इलिटरेट, अर्बन एंड रूरल, एंड कास्ट आर सीन इन आवर कंट्री। अब बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ होने की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन आती है, वो डिस्क्रिमिनेशन हम रिच और पुअर के बीच में, मेल और फीमेल का, लिटरेट और इलिटरेट का, लिटरेट और इलिटरेट मतलब पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, अर्बन रूरल, अर्बन रूरल मतलब शहरीकरण, गांव, शहर में रहने वाले लोग किस तरीके से गांव में रहने वाले लोगों से अलग हैं। अब यहाँ पे अगर गाँव शहर में रहने वाले लोग में रहने वाले लोगों से अलग है, तो मतलब कहीं ना कुछ किसी चीज़ पर डिफरेंस तो होगा। और कास्ट सिस्टम में भी हमारी सोसाइटी में हमको देखने को मिलता है। तो इन सब की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हमको हमारे देश में देखने को मिलती है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ होने की वजह से है। अब डाइवर्सिटी तो आप समझते हैं कि जो हमने देखा था रिलीजियन, लैंग्वेज और कल्चर से को लेकर जो डिफरेंसेस हमारे यहाँ पे जोग्राफिकल फैक्टर्स जैसे कि क्लाइमेट, टोपोग्राफी को लेकर आता है, की वजह से हमें ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। इन द एंशियंट टाइम सोशल स्ट्रक्चर वाज ऑक्यूपेशन बेस्ड वर्ल्ड सिस्टम, कि पुराने टाइम में जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर था वो ऑक्यूपेशन बेस्ड था, काम के ऊपर बेस्ड था। और वो काम जो था वो वर्ण के आधार पर बेस्ड था। ड्यू टू मैनी ग्रुप्स रिमेन बैकवर्ड सोशली एंड इकोनॉमिकली, और मतलब हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर था जो कि वर्ण सिस्टम पर आधारित था, की वजह से जो हमारे सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो पिछड़े रह गए हैं, सामाजिक तौर से भी और आर्थिक तौर से भी। आर्थिक मतलब ज़्यादा पैसा ना हो पाना, जो मतलब कि गरीब हो जाना, जो हमने अभी देखा था कि ऊपर रिच और पुअर, तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना मतलब पुअर होना, गरीबी। हेंस डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब इसकी वजह से जो कास्ट सिस्टम में जो डिफरेंस देखने को मिले, वो आज हम समझ पाते हैं। मोस्ट ऑफ द लिटरेट पीपल अर्न मोर सो देयर लिविंग स्टैंडर्ड इज हाई। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा कमाते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, और इसी वजह से उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है। दे मेंटेन रिप्यूटेड स्टेटस इन द सोसाइटी, और उनकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी होने की वजह से उनका जो सोसाइटी में जो रिप्यूटेशन है, लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं। अर्बन पीपल आर क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू रूरल पीपल। शहर में लोग कम है किससे? तो जो लोग गांव में रहते हैं उनके कंपेयर में, मतलब गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा है, और शहर में जो रहने वाले लोग हैं वो कम है। ड्यू टू मेजर डिफरेंस इन their लिविंग स्टैंडर्ड, डिफरेंसेस हैव अराइजन अमॉन्ग रूरल एंड अर्बन पीपल। अब ऐसा क्यों है कि शहर में जो लोग हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं, गांव में जो कम कमा रहे हैं? तो ये ज़्यादा कमाना, कम कमाना की वजह से शहरीकरण और गरीबी, विलेज में रहने वाले लोगों में हम डिफरेंस देख पाते हैं। Since right to equality is given in our constitution, after independence untouchability is removed। अभी जो हमारा टॉपिक था जिसमें एफर्ट्स फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी को लाने के लिए जो हमारे लीडर्स ने काम किया है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में
राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। अब इस राइट टू इक्वलिटी के तहत आज़ादी के बाद से अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। अनटचेबिलिटी हटा दी गई है। Uh, Now, the right to equality is granted to everybody, so all the people get equal opportunity, justice and status. अब राइट टू इक्वालिटी के जो सभी लोगों को ग्रांट कर दी गई है, उसी के तहत आज सभी लोग इक्वल हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबको जस्टिस न्याय मिलता है, सबका स्टेटस है। RTE has given the right to free and compulsory education to children। और RTE जो कि राइट टू एजुकेशन है, उसके तहत सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है। सो एवरीबडी हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन पाने का अधिकार रखते हैं। Government has enhanced the educational and infrastructure facilities like village roads, primary health center, electricity, drinking water, etc. गवर्नमेंट ने एजुकेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ को बढ़ाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मतलब जैसे कि विलेज रोड हो गई, विलेज जहाँ विलेज में पहले रोड नहीं हुआ करती थी वहाँ रोड्स पहुँचा दी गई। प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब जहाँ छोटे छोटे गांव में या किसी भी जगह जहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे, वहाँ पे प्राथमिक उपचार केंद्र खोल दिए गए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा दी गई है ताकि लोगों को सुविधाएं रहें, पढ़ने में कोई मुश्किल ना आए, किसी भी काम में कोई मुश्किल ना आए। पीने का पानी की सुविधा पहुंचा दी गई है फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट, ताकि हमारे देश का, हमारे विलेज का, शहर का, कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो सके। इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर ग्रांटेड टू वुमेन according to the constitutional provisions so that their honor and respect can be maintained। और वो औरतों को भी इक्वल अवसर दिए गए हैं, और जो दिए गए वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आधार पर दिए गए हैं ताकि औरतें भी अपना रिस्पेक्ट को मेंटेन कर सकें। बिकॉज ऑफ गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, पीपल फॉलो देयर ओन रिलीजन, स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल। डिस्क्रिमिनेशन इज डिक्रीजिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल जाने की वजह से ही लोग जो है वो अपने धर्म को फॉलो कर पा रहे हैं, कर पाते हैं। वो जो लैंग्वेज जानते हैं वो लैंग्वेज बोल पाते हैं, अपने फेस्टिवल को एंजॉय कर पाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और इन सब की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा था वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और ऐसा सब हो रहा है हमारे आज़ादी के बाद से, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो आज़ादी के बाद बना और लागू हुआ था। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर आज हम सब इतनी सारी डिफरेंसेस होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ बंधे हैं। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म होता जा रहा है। Some seats are kept reserved for the people of certain caste in the election of ग्राम पंचायत टू पार्लियामेंट। और अभी ग्राम पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक की कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लिए, ताकि इलेक्शन में वो लोग क्या है अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, और अगर हो सके तो वो इलेक्ट होकर पार्लियामेंट तक पहुंच सकें। सेम थिंग इज कंसिडर्ड इन द मैटर ऑफ जॉब्स ऑल्सो। और यही कुछ तरीका जॉब में भी अपनाया जाता है। हॉस्टल्स, scholarships and schemes of financial assistance for the students are implemented so that all can get opportunity for the further development in social, economical, cultural and political field। और इसी तरीके से हॉस्टल्स में, स्कॉलरशिप्स में और स्कीम्स में फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है स्टूडेंट्स को, जिससे कि वो उनको अच्छे अवसर प्राप्त हो सकें, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, कल्चरल, पॉलिटिकल फील्ड में ये सारे आगे बढ़ सकें। अब हम हमारा दूसरा पॉइंट देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़, कि किस तरीके से बॉयज़ और गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेशन होता है या उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड वुमेन प्ले ए मेजर रोल एज ए रिसोर्स इन नेशनल डेवलपमेंट। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही औरतें जो हैं, गर्ल्स जो हैं,
वो आगे अपना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं और उनके डेवलपमेंट से देश का डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा पूरे विश्व में है, पूरे वर्ल्ड में है। मतलब कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसा नहीं है कि वुमेन्स आगे है, पूरे विश्व में हर कंट्री में वुमेन पार्टिसिपेट करती है और जिनकी वजह से नेशनल डेवलपमेंट हो पाता है। Due to biological differences with the social and cultural viewpoint, there is a difference in upbringing of girls and boys. अभी बायोलॉजिकल डिफरेंस होने के बावजूद भी समाज में कल्चरल तौर पर अगर देखा जाए तो इनको जो बड़ा किया जाता है उस बड़े किए में भी करने में भी कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस आ जाते हैं। सो वी फाइंड डिफरेंस इन देयर डेवलपमेंट ऑल्सो, और इसी वजह से हम उनके डेवलपमेंट में भी डिफरेंस देख पाते हैं। टुडे majority of women remain engaged in cooking, household chores and upbringing children। आज हम अधिकतर यही देखते हैं कि जो औरतें हैं वो घर के कामकाज में बिजी रहती हैं और बच्चों की देखरेख करते हैं। वुमेन डोंट हैव इम्पोर्टेंस टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग फैमिली मैटर्स। औरतों को मतलब फैमिली मैटर्स में कुछ भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं मिल पाता है। गर्ल्स आर डिप्राइव ऑफ हेल्थ केयर। गर्ल्स की अच्छे से हेल्थ केयर नहीं हो पाती है, एजुकेशन नहीं मिल पाता है, इकोनॉमिकल राइट्स नहीं मिल पाते हैं। गर्ल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल राइट्स। गर्ल्स आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एजुकेशन। गर्ल्स को क्या है, उतने ही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, जितने की बॉयज़ को मिलती है। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ मूविंग फ्रीली एंड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली। और उनको आज़ादी से घूमने की, सोचने की, अपने बल पर चलने की आज़ादी नहीं है। दे आर नॉट इवन ट्रीटेड इक्वली। और ना ही उनके साथ जो ट्रीट है वो इक्वली किया जाता है, बॉयज़ के हिसाब से बॉयज़ की तरह नहीं किया जाता। गर्ल्स आर विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, पर्दा सिस्टम, डाउरी सिस्टम एंड अदर एवल कस्टम्स बिकॉज ऑफ लो लिटरेसी रेट। अब काम पढ़े लिखे होने की वजह से लड़कियों के साथ क्या होता है कि उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है, पर्दा सिस्टम में वो रहते हैं, डाउरी सिस्टम चलता है, डाउरी मतलब दहेज प्रथा, और दूसरे ऐसे कई एविल्स कस्टम्स हैं जिनकी वजह से लड़कियों को झेलना पड़ता है। बर्थ ऑफ बॉय इज गिवन प्रेफरेंस सो गर्ल्स बिकम विक्टिम ऑफ फीमेल फर्टिसाइड। अब क्योंकि कई जगह पर ऐसे होता है कि बॉयज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इस वजह से गर्ल को सफ़र करना पड़ता है। फीमेल फर्टिसाइड मतलब कि अगर कोई लड़की जन्म लेती है तो क्योंकि लड़की ने लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता, मतलब तो लड़की का जन्म होते ही उनको मार दिया जाता है। Less number of female is in various fields show the discrimination between male and female clearly। बहुत ही ऐसी कम जगह है, बहुत ही ऐसी कम जगह है जहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता। विद दिस राइजिंग लेवल ऑफ एजुकेशन दिस डिस्क्रिमिनेशन इज ग्रेजुअली डिसअपियरिंग। लेकिन जिस तरीके से आपने पढ़ा समझा कि किस तरीके से हमारा देश एक है, किस तरीके से हमारे इतने सारे रिलीजन एक है, कितनी सारी लैंग्वेजेस भूले जाते हैं कि बावजूद हम सब एक सूत्र में बंधे हैं, इतने सारे कल्चर हैं, फेस्टिवल्स हैं को हम मनाते हैं। तो जिस तरीके से ये चीज़ें आज के दौर पे बढ़ती जा रही हैं, हम सीखते जा रहे हैं, तो इसी तरीके से आज ये जो बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है ये भी ख़त्म होता जा रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं फीमेल की तरफ ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज फॉर्म्ड इन 1992 के 1992 में वुमेन का डेवलपमेंट हो सके के लिए नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाया गया था। नारी अदालत हैव बीन एस्टैब्लिश्ड सो दैट वुमेन कैन इजीली गेट जस्टिस। और नारी अदालत बनाई गई जिससे कि औरतों को न्याय अच्छे से मिल सके। वुमेन वेलफेयर सेंटर्स वर फॉर्म्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन। और वुमेन वेलफेयर सेंटर बनाए गए जिससे कि वुमेन की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सके। सोसाइटी एंड गवर्नमेंट हैव मेड कंबाइंड एफर्ट्स टू इंक्रीज रेशियो ऑफ गर्ल एजुकेशन। सोसाइटी ने और सरकार ने मिलकर ऐसे एफर्ट्स बनाए गए हैं जिससे कि गर्ल की जो एजुकेशन की जो रेशियो है वो आगे बढ़े। लॉज हैव बीन फ्रेम्ड टू इंश्योर इक्वल ओनरशिप इन फैमिली प्रॉपर्टी। और कुछ इस तरह के कानून भी बनाए गए हैं जिससे कि गर्ल्स को फैमिली प्रॉपर्टी में इक्वल ओनरशिप मिल सके, समान भागीदारी। स्ट्रिक्ट लॉज हैव बीन रिफ्रेम्ड टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिजेस, डॉरी सिस्टम एंड फीमेल फर्टिसाइड। और बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनाए गए हैं जिससे कि हम चाइल्ड मैरिज को, डॉरी सिस्टम को और फीमेल फर्टिसाइड
जैसी प्रथा को रोक सकें। Many programs have been implemented since 1980 in our country to ensure that women receive equal status, education and security. और 1980 से काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम बनाए गए हैं जो ये इंश्योर करती है, पक्का करती है कि वुमेन को सोसाइटी में इक्वल स्टेटस, एजुकेशन और सिक्योरिटी मिले। तो यहाँ पे जो हमारा जो 14 चैप्टर है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है वो ख़त्म होता है।